ये कहानी किंग नाम के एक लोयन कब की है जो इनेस नाम की एक लड़की को मिल जाता है। इसमें हमें शेर और इंसान की दोस्ती दिखाई गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें इनेस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी और उसे अकेला रहना पसंद होता है। इनेस का एक भाई भी होता है जिसका नाम एलेक्स था। वो काफी डरपोक और शरारती होता है। एलेक्स मांस के कुछ टुकड़ों को इनेस के बैग में रख देता है। जब इनेस उन्हें निकालती है तो एलेक्स दरवाजे के नीचे से वीडियो बनाता है। इनेस ये देखकर उसका मोबाइल छीन लेती है। एलेक्स कहता है कि मुझे प्रैंक करने के लिए कुछ लोगों ने कहा था लेकिन मैंने वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं किया। इनेस एलेक्स का मोबाइल रूम से बाहर फेंककर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम पॉल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो फोन पर बात कर रहे होते हैं। पॉल एयरपोर्ट के पास एक शेर के बच्चे को अपनी टीम के साथ ढूंढ रहे थे जो कि आखिरी बार टेरिस टोक्यो एयरपोर्ट पर देखा गया था। पॉल की सीनियर लेडी उन्हें कहती है कि अगर वो नहीं मिलता तो हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि उससे अभी वैक्सीन भी नहीं लगी। इस वजह से उसे थाइपस इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो किसी को काट लेता है तो उसके लिए हमारी यूनिट जिम्मेदार होगी। यह कहकर सीनियर लेडी वहाँ से चली जाती है। इन्हें अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर को देखकर अकेले बातें करती है क्योंकि वो अपने डेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे इनके साथ तुम्हारी कुछ तस्वीरें मिली है जब वो ब्राजील भाग गए थे और आपके अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए थे। फिर हम लुइस नाम की एक लेडी को देखते हैं जो इनेस और एलेक्स की सौतेली माँ होती है और वो किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। लुइस इनेस को खाना रखती है तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। एलेक्स खाने में बने केकड़े को जीवान से चाटने लगता है और इनेस से कहता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। लुइस भी वहाँ आकर बैठ जाती है। तभी टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि हवाई अड्डे से भागे शेर के एक बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस डिस्कार्डेस मिडिल स्कूल पहुंची है जो कि इनेस और एलेक्स का स्कूल होता है। एलेक्स ये न्यूज अपने दोस्तों को बताने के लिए वहां से चला जाता है। इनेस खाना खाकर अपने कमरे में सो जाती है लेकिन उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। इनेस को ऐसा लगता है कि कोई कमरे में है और वो टॉर्च जलाकर उसे ढूंढने लगती है। इनेस को एक शेर का बच्चा बेड पर बैठा दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि वही शेर का बच्चा है जो एयरपोर्ट से भागा था। वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अगले दिन एलेक्स स्कूल में होता है तो उसका फोन कुछ लड़के ले लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ है। एलेक्स कहता है कि उसके पेट में दर्द है और वो लड़के एलेक्स को मोबाइल देकर चले जाते हैं। इनेस अपने लैपटॉप पर न्यूज देखती है और शेर के बच्चे से पूछती है कि वो लड़का है या लड़की। तो शेर का बच्चा उछलकर ऊपर चढ़ जाता है। इनेस कहती है कि तुम लड़की नहीं हो सकते। इनेस शेर के बच्चे का नाम किंग रखती है लेकिन तभी लुइस इनेस को आवाज देती है और उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है क्योंकि उसे किंग की आवाज सुनाई दे रही थी। इनेस कहती है कि मैं अपने लैपटॉप पर जंगली जानवरों के वीडियो देख रही थी मगर फिर भी लुइस ऊपर आने लगती है लेकिन इनेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि यह सब देखकर आपका काम डिस्टर्ब होगा। तो लुइस कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। यह कहकर लुइस वहाँ से चली जाती है। इनेस किंग को पूरा घर दिखाती है। इनेस एलेक्स का रूम दिखाती हुई कहती है कि यह सबसे गंदी जगह है और ये जो स्मेल है मेरे भाई के सॉक्स की है, ऐसा लगता है कि कोई चूहा मर गया हो। किंग वहाँ से दूसरे रूम में चला जाता है। इनेस किंग से कहती है कि मेरे मॉम डैड का कमरा है जो शायद अब उनका नहीं रहा। किंग बेड पर बैठ जाता है और बेडशीट को खाने लगता है। इनेस किंग से कहती है कि लुइस बहुत अच्छी है लेकिन मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। किंग इनेस की तरफ घूरता है। इनेस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। इनेस किंग को किचन में ले जाती है जहाँ उसे खाना खिलाती है। इनेस कहती है कि मैं ना ज्यादा इंसानों के साथ अच्छी हूँ ना ही जानवरों के साथ। लेकिन किंग आवाज करता है क्योंकि उसे और भूख लगी थी इसीलिए इनेस किंग को ऊपर से बंद करके बाजार खाना लेने जाती है। लेकिन लुइस इनेस को देख लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। इनेस बताती है कि मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ। इनेस किंग के लिए ढेर सारा खाना खरीद कर लाती है। वहीं एलेक्स जब अपने रूम में होता है तो उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। एलेक्स जब इनेस के कमरे में जाकर देखता है तो उसे किंग दिखाई देता है और उसके साथ सेल्फी लेकर इंस्टा पर अपलोड कर देता है मगर हाँ इनेस आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि तुम अंदर कैसे आए। एलेक्स कहता है कि सब किंग को ढूंढ रहे हैं लेकिन हम इसे अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि हम इसके साथ हर दिन कुछ नया करेंगे। लेकिन इनेस एलेक्स को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि किंग मेरे साथ अकेला रहेगा और अगर तुमने किसी को किंग के बारे में बताया तो मैं तुम्हें नंगा पोस्ट कर दूंगी। एक काल्पनिक गर्लफ्रेंड को किस करते हुए किंग ये सब देखकर आवाज करने लगता है। इनेस कहती है कि सब ठीक है, झगड़ा खत्म हो गया
दिया और एलेक्स को रूम से बाहर निकाल देती है। एलेक्स जब अपना इंस्टाग्राम चेक करता है तो उसे किंग के साथ वाली पोस्ट पर काफी ज्यादा लाइक आते हैं। यह देखकर एलेक्स काफी खुश हो जाता है। फिर हमें हुगो को दिखाया जाता है जो कि पॉल का बेटा होता है और वो एलेक्स की किंग के साथ वाली पोस्ट देख लेता है। पॉल और हुगो दोनों साथ जाने लगते हैं। इनेस के घर के पास से एक पुलिस की कार निकलती है जिसे देखकर इनेस सोचती है कि कहीं पुलिस उसके घर तो नहीं आई, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इनेस किंग को अपने मॉम डैड की तस्वीर दिखाती है और बताती है कि मेरी मॉम है जो कि 2 साल पहले ही मर गई थी और मेरे पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। इनेस ने लुइस के फोटो को स्केच पेन से काट रखा था क्योंकि इनेस लुइस को पसंद नहीं करती। इनेस किंग को अपने दादाजी की तस्वीर बताती है और कहती है कि मेरे नाना है और ये पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे भी दादा दादी को जानते हो। वहीं लुइस अपने पति मार्टिन से वीडियो कॉल पर बात करती है। मार्टिन लुइस से पूछते हैं कि क्या तुम बच्चों के साथ मैनेज कर पा रही हो, तुम्हें इनेस कभी कभी अजीब लग सकती है। लुइस कहती है कि हाँ ये सब तुम्हारी बेटी के साथ आसान नहीं है। मार्टिन कहते हैं कि क्या मैं उससे बात करूं। लुइस मार्टिन को मना कर देती है और कहती है नहीं, मुझे अपना रिश्ता निभाने दो। ये सारी बातें इनेस सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। इनेस अपने लैपटॉप में मेरी की वीडियो देखती है जो कि अफ्रीका में रहती है और किंग जैसे जानवरों की देखभाल करती है और मदद करती है। इनेस किंग को अफ्रीका में भेजने का सोचती है। लुइस किचन में काम कर रही होती है। इनेस लुइस से कहती है कि मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लुइस कहती है कि क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन तभी एलेक्स आता है और वो कहता है कि क्या मैं इनेस की मदद के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। इनेस एलेक्स को जोर से मारती है और कहती है कि थोड़ा अजीब है लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लुइस कहती है कि इस बारे में बात करना चाहती हो। इनेस कहती है कि इस बारे में मैंने दूसरी लड़कियों से बात की है, लेकिन एलेक्स की पोस्ट को देखकर वहाँ पुलिस आ जाती है। इनेस पुलिस को देख अपने कमरे में जाती है और किंग से कहती है कि जल्दी करो, वो तुम्हारे पीछे है। इनेस किंग से कहती है कि हम अपने नाना जी के पास जाएंगे जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और एलेक्स की साइकिल की मदद से इनेस अपने घर से भाग जाती है। इनेस एक रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। इनेस किंग से कहती है कि तुम्हें 2 मिनट और इंतजार करना होगा और उसे फिर से बैग में बंद कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुइस इनेस और एलेक्स को ढूंढ रही होती है और वो पॉल से पूछती है कि क्या आपने 2 बच्चों को देखा है। पॉल पूछता है कि क्या वो उसके साथ चले गए हैं तो लुइस पूछती है कि वो कौन है। वहीं इनेस ट्रेनिंग में किंग को लेकर चढ़ जाती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है और उन्हें डरा देता है। एलेक्स किंग को खाना खिलाता है और इनेस से पूछता है कि तुम इसे लेकर कहाँ जा रही हो तो इनेस कहती है कि कहीं नहीं, लेकिन एलेक्स समझ जाता है कि वो उसे अफ्रीका लेकर जा रही है। एलेक्स इनेस से कहता है कि तुम ट्रेन से अफ्रीका कैसे जाओगी। इनेस कहती है कि हम पहले मैक्स के पास जाएंगे। एलेक्स पूछता है कि मैक्स कौन है तो इनेस कहती है कि मैक्स हमारे नाना है। एलेक्स कहता है कि जिनसे हम 2 बार मिले हैं जो कि एक बदमाश है। इनेस कहती है कि वो ऐसे नहीं है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है जो दुनिया भर में सामान बेचते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। एलेक्स किंग को ट्रेन से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम ये सब अफ्रीका में नहीं देखोगे। इनेस ट्रेन में देखती है कि कुछ पुलिस वाले उनकी तरफ आ रहे हैं तो एलेक्स से कहती है कि किंग को बैग में डाल दो। अभी इसी वक्त इनेस जोर से चिल्लाती है तो पुलिस वाले इनेस के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। इनेस बताती है कि एक आदमी लंबा और गंजा सा उसने मुझे बॉक्स कटर के साथ धमकाया और भाग गया। ये सुनकर पुलिस वाले इनेस की बताई हुई दिशा की तरफ चले जाते हैं। इनेस एलेक्स और किंग को साथ लेकर ट्रेन से उतर जाती है। एलेक्स पूछता है कि क्या हमें मिक्स लेने आएंगे तो इनेस कहती है कि नहीं, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। इनेस किंग को बैग से बाहर निकाल देते हैं और मैप में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एलेक्स और इनेस पुरानी गाड़ियों के जंकयार्ड के पास पहुंच जाते हैं। इनेस, एलेक्स और किंग एक पुरानी वैन में रुकते हैं। इनेस अपने भाई की तरफ खाना करती है और कहती है कि क्या उसे खाना चाहिए। एलेक्स कहता है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, लेकिन तभी किंग आवाज करने लगता है। एलेक्स पूछता है कि क्या ये नॉर्मल है। इनेस कहती है कि इसे और खाना चाहिए और वो एलेक्स को डराने के लिए कहती है कि हम कल मुर्गियों का फार्म ढूंढने की कोशिश करेंगे। इनेस कहती है कि अगली बार किंग ने गलती कर दी थी और उसने जो शुरू किया था वो खत्म करने में मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। मुर्गी चिल्ला रही थी और मेरे पास बॉक्स कटर है तो मैंने मुर्गी को खल्लास कर दिया। ये सुनकर एलेक्स डर जाता है। किंग भी तभी दहाड़ता है तो एलेक्स उसकी तरफ डर कर देखता है। इनेस कहती है कि मुझे ऐसे लुक्स मत दो, मैं मजाक कर रही थी। इनेस एलेक्स से कहती है कि मुझे उसका फोन चाहिए। एलेक्स कहता है कि तुम तो कभी फोन यूज नहीं करती, क्या तुम्हें अब ब्रेन कैंसर का डर नहीं है। इनेस कहती है कि मुझे एक मैसेज भेजना है, गिनी
अफ्रीका में रिसर्च के लिए वहाँ की एक औरत किंग जैसे जानवरों को बचाती है जिसका नाम मेरी जेनसन है। लेकिन तभी एलेक्स को लुइस का फोन आता है। इनेस कहती है कि कॉल को मत उठाना। इनेस लुइस का फोन कट कर देती है। लुइस दोनों बच्चों को लेकर काफी परेशान होती है। लुइस इनेस के रूम में अपनी और मैक्स की तस्वीर देखती है। वहीं एलेक्स को ठंड लगती है तो इनेस उसे अपना जैकेट उतार कर दे देती है और सो जाती है। लेकिन किंग को भूख की वजह से नींद नहीं आती। एलेक्स जेनसन को ईमेल भेजता है और इनेस से कहता है कि तुमने उसे टीवी पर देखा है और किंग के लिए वो एरोप्लेन भेजेगी। इनेस और एलेक्स एक पुरानी इमारत के पास पहुंचते हैं। एलेक्स इमारत को देखकर सोचता है कि मैक्स के मरने के बाद ये सब उन दोनों का होगा। किंग दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। एलेक्स वहाँ एक औरत को देखता है और इनेस से कहता है कि वो मैक्स है क्या। तो इनेस कहती है कि वो एक लेडी है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो मैक्स का घर नहीं एक रिटायर होम है। इनेस और एलेक्स एक वॉशिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ इनेस एलेक्स को किंग के साथ वही रुकने को कहती है। इनेस गार्डन में से एक फूल के पौधे को उखाड़ लेती है और अंदर चली जाती है और वो पूछती है कि यहाँ कोई विल्जर नाम के आदमी रहते हैं। तो उसे लेडी बताती है कि यहाँ कोई विल्जर नाम का आदमी नहीं रहता। इनेस उसे एक फोटो दिखाती है तो लेडी कहती है कि क्या रोबोटो तुम्हारे नाना है। इनेस कहती है कि हाँ। लेडी इनेस को रोबोटो के पास छोड़ देती है। मैक्स इनेस से कहते हैं कि मैंने नकली नाम रोबोटो का इस्तेमाल किया था तो तुमने मुझे कैसे खोज लिया और तुम यहाँ क्यों आई हो। इनेस कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा। लेकिन ऐसा करने से इनेस को मना कर देते हैं। एलेक्स मोबाइल में वीडियो देख रहा होता है तो किंग वहाँ से बाहर चला जाता है। किंग रिटायर होम के अंदर घुस जाता है और वहाँ से एक बस में चढ़ जाता है। इनेस एलेक्स से कहती है कि मैक्स किसी काम के नहीं है और हमें स्टेशन वापस चलना होगा अफ्रीका की कोई भी ट्रेन में। लेकिन वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और एलेक्स का फोन ले लेते हैं। मैक्स वहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ शोर मत मचाओ, यह विश्राम घर है। इनेस मैक्स से कहती है अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो आपको हमारे साथ चलना होगा। मैक्स भी बस में बैठ जाते हैं और बस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इनेस मैक्स को कुछ पैसे देती है। मैक्स कहता है कि बाकी कहाँ है। इनेस कहती है कि बाकी पैसे पहुँच के देंगे लेकिन मैक्स उनके साथ जाने से मना करता है। एलेक्स इनेस को बुलाता है। इनेस देखती है कि किंग बीमार है। मैक्स से पूछते हैं कि किंग कौन है। एलेक्स कहता है कि वो एक शेर का बच्चा है। मैक्स को विश्वास नहीं होता और वो हंसने लगते हैं लेकिन जब किंग को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है। वहीं लुइस रिटायर होम पहुंचती है जहां उससे पॉल मिलते हैं। लुइस पूछती है कि क्या उन्होंने बच्चों को देखा है तो पॉल कहते हैं कि आपके पिताजी के साथ भागे हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लुइस कहती है कि वो मेरे पिताजी नहीं उनकी माँ के पिताजी हैं, मैं उनकी सौतेली माँ हूँ। एलेक्स सबके साथ एक टोल प्लाजा पर पहुँचते हैं जहाँ वो गार्ड से कहते हैं कि हमें एक शेर के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तभी वहाँ का गार्ड उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है लेकिन उनके साथ मैक्स नहीं आते और वो किंग को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ डॉक्टर थॉमस इनेस से पूछते हैं कि किंग कब से बीमार है। इनेस कहती है कि आज दोपहर से ही। डॉक्टर पूछते हैं कि किंग ने कुछ खास खाया तो इनेस बताती है कि किंग ने हमेशा एक ही चीज खाई है, मटन सॉसेज। डॉक्टर बताते हैं कि हमें किंग को कोर्टिसोन इंजेक्शन का एक शॉट देना होगा जिससे वो ठीक हो जाएगा क्योंकि किंग को खाने का जहरीला रिएक्शन हुआ है। किंग को शॉट लगाते देख एलेक्स बेहोश हो जाता है। किंग के गायब होने की खबर रेडियो और अखबार में होती है। यह देखकर एलेक्स शॉक हो जाता है। इनेस कहती है कि हम किंग को अफ्रीका ले जाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग भूमध्य रेखा को कैसे पार करेंगे और किंग 2 महीने में आकार और वजन में 2 गुना हो जाएगा और एक तस्कर किया हुआ जानवर कोई नहीं लेगा। 3 महीनों में किंग के पंजों की जगह तेजधार होगी और उसे एक दिन में अधिकतम 5 मुर्गियों की जरूरत होगी और किंग को खाना न मिलने पर वो पालतू जानवरों को चीर-फाड़ देगा। डॉक्टर इनेस पर चिल्लाते हुए कहता कि क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी है। इनेस भी गुस्से में कहती है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर किंग को एक रात अपने पास रोक लेता है। किंग भी ठीक हो जाता है। किंग को एक कांच के पिंजरे में बंद कर तीनों सो जाते हैं। लेकिन तभी एलेक्स को मेरी जेनसन का मेल आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स अकेले बारिश में सड़क पर फोन पर बात करते हुए घूम रहे होते हैं। अगले दिन सुबह किंग को लेने पुलिस हॉस्पिटल आ जाती है, इसीलिए डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी एग्जिट से निकलने का रास्ता बताते हैं। लेकिन किंग एक पिंजरे में बड़े शेर को देखता है
और बड़ा शेर जोर से दहाड़ता है। एलेक्स से देखकर डर जाता है और किंग भी वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडियस वहाँ एक शेर के साथ लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ किंग आ जाता है। किंग को देखकर सब हंसने लग जाते हैं, लेकिन किंग ग्रैंडियस के पैर में कार्ड लेता है। इनेस किंग को लेने आती है, लेकिन गार्ड उसे नहीं आने देते। तभी डॉक्टर कार लेकर आते हैं और सब जगह स्मोक कर देते हैं और एलेक्स को गाड़ी चलाने को कहते हैं, लेकिन एलेक्स को कार चलाना नहीं आती, मगर फिर भी वो इनेस के साथ वहाँ से कार लेकर भाग जाता है। लुइस उन्हें जाते देख लेती है और कार से उनका पीछा करने लगती है। वहीं पॉल को वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है कि एक ग्लैडिएटर घायल हो चुका है। इनेस और एलेक्स को रास्ते में मैक्स दिखाई देते हैं। एलेक्स गाड़ी रोक देता है और मैक्स उनके साथ कार में बैठ जाता है। लुइस तभी पीछे से ऑन देती है और कार रोकने को कहती है, लेकिन इनेस ऐसा करने से मना कर देती है। मैक्स पूछते हैं कि क्या कोई बता सकता है कि ये कौन थी, तो एलेक्स बताता है कि वो हमारी सौतेली माँ थी। और मैक्स लुइस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं। मैक्स से पूछता है कि तुम लोग अफ्रीका कैसे पहुँचोगे। इनेस कहती है कि हम आप पर भरोसा कर रहे थे। मैक्स कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे यात्रा करना पसंद नहीं और यात्रा करने से मैं बीमार हो जाता हूँ। इनेस कहती है कि आपका तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैक्स कहते हैं कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने बताया। इनेस कहती है कि उन्होंने आपका कभी जिक्र नहीं किया। मैक्स कहते हैं कि तुम्हारी माँ की नाराजगी जायज है, हमें खाने के लिए खाना चाहिए था, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग गया। लेकिन मैं तुम्हारी माँ को रोज फोन करता था, मगर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। और फिर मैक्स कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। इनेस और एलेक्स रात में बातें करते करते सो जाते हैं, लेकिन किंग को कुछ लोग देख लेते हैं। लुइस एक गैराज में अपनी कार को ठीक करवा रही होती है, तो उसे मार्टिन का कॉल आता है और वो कहती है कि इनेस और एलेक्स गायब हैं। वहीं मैक्स किसी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं। इनेस उनसे पूछती है कि किंग कहाँ है, तो मैक्स कहते हैं कि मुझे नहीं पता और वो किंग को ढूंढने लगते हैं। इनेस को किंग दिखाई देता है, तभी कुछ पुलिस वाले किंग को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इनेस किंग के पास जाती है, लेकिन एलेक्स उसे रोक लेते हैं। पॉल उसे एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं और उसे पास के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इनेस मैक्स और एलेक्स पर गुस्सा होती है और वहाँ से जाने लगती है। जब पॉल किंग को हॉस्पिटल में ले जा रहे होते हैं, तब पॉल का बेटा ओगो वीडियो बनाकर इंस्टा पर पोस्ट कर देता है। पॉल ओगो से कहता है कि थोड़ी देर और फिर तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन ओगो हेडफोन लगाकर सो जाता है। इनेस और एलेक्स जब रास्ते में जा रहे होते हैं, तो उन्हें एक वैन में कुछ लोग बिठा लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर किंग के फैन होते हैं, जो एलेक्स को किंग का एक वीडियो बताते हैं जिसमें किंग को अल्फ्रेड फोर्नियर क्लिनिक में ले जाया जाता है। और उस वीडियो को देख वो भी क्लिनिक चले जाते हैं, लेकिन ओगो के वीडियो को पोस्ट करने से वो वायरल हो जाता है और पॉल उस वीडियो वाले लड़के को पकड़ना चाहते हैं। इनेस एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं खोल पाती। तभी एलेक्स अपने एटीएम कार्ड से दरवाजा खोल देता है। इनेस क्लिनिक में किंग को ढूंढ लेती है और उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पॉल आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं और इनेस को पकड़ लेते हैं। लुइस इनेस के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है और एलेक्स कहाँ है, लेकिन इनेस उससे ठीक से बात नहीं करती। एलेक्स एक पिंजरे में मैक्स के साथ बंद होता है। तभी वहाँ से एक डॉक्टर जा रहे होते हैं। एलेक्स उसके जेब में से चाबी निकाल लेता है और पिंजरे से निकल जाते हैं। एलेक्स और मैक्स सभी कुत्तों को पिंजरों से बाहर निकाल देते हैं, तो कुत्ते पॉल के पीछे दौड़ने लगते हैं और पॉल वहाँ से भाग जाता है। इनेस मैक्स को गले लगाती है और किंग को पिंजरे से निकालकर वहाँ से भागने लगती है। लुइस इनेस से कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो इनेस कहती है कि हम अफ्रीका जा रहे हैं किंग को उसके घर छोड़ने। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स और इनेस किंग के साथ एक वैन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। एलेक्स मैक्स से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई पक्का एड्रेस मिला, तो मैक्स झूठ बोलता है कि हाँ मुझे एक पक्का एड्रेस मिल गया है। मैक्स एलिजाबेथ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक सामान है शिप करने के लिए। एलिजाबेथ पहले मना कर देती है। मैक्स उसे फोर्स करते हैं। एलिजा कहती है कि वो आज शाम तक उन्हें शिप कर सकती है, लेकिन वो सामान ना तो अवैध होना चाहिए ना ही बाहरी। वहीं हुगो अपने पिता पॉल के पास इनेस की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हुगो इंस्टा पर लाइव वीडियो दिखाता है। पॉल पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो हुगो कहता है कि वो एक फिल्म देख रहा है। पॉल कहते हैं कि इसे देखना बंद करो और सीट बेल्ट लगाओ। मैक्स इनेस को बताता है कि किंग अकेला जाएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हुगो पॉल को बातों में उलझाने की कोशिश करता है। इनेस और मैक्स एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां मैक्स कहते हैं कि K9
वाली शिप है, लेकिन वहाँ कोई शिप नहीं होती। इनेस कहती है कि मैक्स साहब ने हमसे झूठ बोला है, लेकिन तभी वहाँ पोल आ जाता है। तभी किंग भागकर एक शिप में बैठ जाता है, जिससे एलेक्स स्टार्ट कर लेता है और मैक्स और इनेस के साथ भाग जाता है। पॉल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उगो उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और पॉल को सारी वीडियो दिखाता है जो कि उसने बनाई थी। मगर वहाँ पॉल की सीनियर लेडी आ जाती है और उनके साथ मार्टिन भी आ जाता है। सीनियर लेडी बोट में बैठकर इनेस का पीछा कर लेती है, लेकिन वो देखती है कि बोट में केवल मैक्स है। मार्टिन मैक्स पर गुस्सा होता है, लेकिन मैक्स जोर जोर से हंसते हैं। किंग और इनेस तैर कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तभी मैक्स को कॉल आता है कि वो डार्क Q9 में जाएंगे। इनेस और एलेक्स भागकर डार्क Q9 पहुंचते हैं, जहां उन्हें इकेब नाम का एक आदमी मिलता है जो कि किंग को अफ्रीका ले जाएगा। वो इनेस से कहता है कि तुम में से कोई मैक्स नहीं है। इनेस कहती है कि वो नहीं आ सके। इकेब कहता है कि अपने जानवर को बोट पर चढ़ा दो। इनेस कहती है कि पहले तुम हमें अपना रास्ता दिखाओ। इकेब कहता है कि ये आप पर डिपेंड करता है, हम 5 मिनट में चले जाएंगे। एलेक्स कहता है कि किंग का पासपोर्ट नहीं है, उसे जाने दो, लेकिन इनेस ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि इकेब किंग को किसी भी हालत में भेज देगा। एलेक्स इनेस को समझाता है तो इनेस किंग को बोट में चढ़ा देती है। इनेस इकेब से पूछती है कि आप इसे क्या खिलाने वाले हैं। इकेब कहता है कि हमारे पास 20 मुर्गियां हैं और वो मछलियां भी खा सकता है। इकेब इनेस से बाय कहता है और चला जाता है। फिर इनेस हमें बताती है कि 10 दिन बाद किंग अफ्रीका पहुंचा, जहां पर रिजर्व टीम किंग का इंतजार कर रही थी और अब एलेक्स भी स्कूल में असली स्टार बन गया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।